उदंड पने के कारण मुझे मेरे ब्रजवासियों को 7 दिनों तक 7 रात्रि तक देखने को मिल गया। इंद्र, जो मेरे भक्तों को, मेरे वैष्णवों को, मेरे रसिकों को, मेरे भावकों को, मेरे प्रेमी जनों को, मेरे अनुरागियों को, मुझे चाहने वालों को मुझसे दूर करता है। ध्यान से सुन लो, ये आपके मतलब की बात है। भगवान के चाहने वाले को, भगवान की कथा सुनने वाले को, सत्संग करने वाले को, कीर्तन करने वाले को, किसी भी प्रकार से जो भगवान से जुड़ा है, ऐसे प्राणी को यदि आपके कारण भगवान की सेवा, कथा, सत्संग, पूजा इत्यादि से दूर होना पड़ रहा है, तो आपसे बड़ा अपराधी भगवान की नजर में कोई दूसरा नहीं है। भगवान कहते हैं अपराध करके ही सही, ध्यान से सुन लो, जबरदस्ती ही सही किसी को आप भगवत पांडाल में ले आते हैं, चाहे वो आपको घर से लेकर के पांडाल तक गाली देता हुआ आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, चाहे जितनी गाली दे, चाहे जितना लड़े, लेकिन आप अगर किसी को जो कथा नहीं सुन रहा है, ऐसे व्यक्ति को, और जो कथा सुनना चाहता है पर आ नहीं पा रहा, ऐसे व्यक्ति को आप जबरदस्ती सही, धक्का मुक्का दे करके ही सही, गाली गलौज सुन सुन करके ही सही, वाद विवाद करके ही सही, अगर कथा पंडाल में ले आए तो बिहारी जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज, प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की शरण में ले जाने पर कथा पांडाल, कथा स्थल पे, सत्संग स्थल पे जो नहीं आ रहे हैं, उनको जो आना चाहते हैं लेकिन विडंबनावश नहीं आ पा रहे हैं, और आप जबरदस्ती सही ले आए, तो आप भगवान की प्रसन्नता के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा। गैया बछड़ाओं को चुरा के ले गए थे ना, ग्वाल वालों को चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी, भगवान की परीक्षा करने के लिए कि ये भगवान है कि नहीं है। ब्रह्मलोक में छोड़ने गए और देखने के लिए वापस आए कि देखता हूं रो रहा है कि नहीं रो रहा। अगर भगवान हुआ तो नहीं रो रहा होगा, और भगवान नहीं हुआ तो रो रहा होगा, हाय मेरी गैया कहाँ गई, हाय मेरे बछड़ा कहाँ गए, हाय मेरे ग्वाल वाल कहाँ गए। जितनी देर में ऊपर छोड़ करके ऊपर से नीचे फिर आए ब्रह्मा जी, उतनी देर में पृथ्वी लोक पे 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। कितना समय व्यतीत हो गया था? 1 वर्ष। देवताओं का 1 दिन और हम लोगों का 1 वर्ष होता है। कितना? देवताओं के 12 दिन, हम लोगों के कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। इसीलिए तो 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। देवासुर संग्राम 12 दिनों तक ही तो चला था, और उन्हीं 12 दिनों में गरुड़ जी महाराज ने 4 जगहों पर अमृत का कलश रखा था इस भारतवर्ष में। हरिद्वार, नासिक, उज्जैनी और प्रयाग। तभी तो कुंभ का मेला लगता है। तो देवताओं के 12 दिन और हम लोगों के 12 वर्ष। ब्रह्मा जी जब तक छोड़ने गए और पुनः देखने आए, तब तक पृथ्वी लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। सोचो, 1 वर्ष का पूरा वियोग भगवान का ब्रजवासियों से ब्रह्मा जी ने कराया। और पता है, ब्रह्मा जी भगवान के बेटा भले ही हैं, माफी मांगने के लिए आए ब्रह्मा जी, और 1 श्लोक में 10 श्लोकों में नहीं,
42 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, लेकिन फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है, चाहे संबंध में वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसको भी क्षमा नहीं कर सकता। आप भले ही मेरे बेटा हो, लेकिन आपने जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया, ये अपराध अक्षम्य है। यदि तुम क्षमा चाहते हो तो संपूर्ण ब्रजमंडल की नंगे पांव ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाओ और अपने शीश पे इन्हीं ब्रजवासियों की धूली लगाओ। तब भले ही मुझे थोड़ी बहुत शांति मिल जाए। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो छठीकरा जगह पड़ती है, छठीकरा सुनी है? छठीकरा, यहाँ भगवान की छठी पूजी गई थी, इसीलिए इस जगह का नाम छठीकरा हुआ। छठीकरा से आगे एक जगह पड़ती है चौमुहा। कौन सी जगह पड़ती है? चौमुहा। चौमुहा का मतलब चार मुंह वाला। ब्रह्मा जी यहीं प्रकट हुए थे। ब्रजवासी गैया चरा रहे थे, माफी मांगने जब आए थे ना, तो यहीं प्रकट हुए थे। ब्रजवासी गैया चरा रहे थे। ब्रजवासी बोले, भैया देखियो चार मोहवायो आयो है, चार मोहड़े मारो आयो है। ओ भैया चौमुहा आयो, चौमुहा। ब्रह्मा जी को देख करके कहा, चौमुहा आयो है, चौमुहा। तभी से उस जगह का नाम चौमुहा पड़ गया। आज भी चौमुहा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। आज भी ब्रह्मा जी ब्रज रज को अपने शीश पे धारण करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की याद करते रहते हैं। प्रभु कभी तो मेरे ऊपर रीझेंगे, कभी तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कभी तो मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। इस आस में बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा और धीरे बोलो। राम राम है। भार नहीं भुगतना है, प्रेम से लेना है। आपको पता है, जब आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इकट्ठे तो हैं। क्या लगता है मुझे? आप इकट्ठे तो हैं, पर एक नहीं है। लेकिन कथा केवल इकट्ठे होना नहीं सिखाती है। पांडाल में जब आओ तो भले ही इकट्ठे होकर के आओ, इकट्ठे होकर के बैठो, लेकिन जब कथा सुन करके जाओ और कथा जब सुनो तो इकट्ठे होकर के नहीं, एक होकर के सुनो और एक होकर के यहां से जाओ। ये कथा हमको सिखाती है, कथा हमको ये सिखाती है। कब एक होगे? दो चार जन्म लोगे तब। वैसे ही कम फूट नहीं पड़ी है। अगर यहां आने के बाद भी एक नहीं हुए तो कहां होगे एक?
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हाथ खड़े करने का मतलब समझते हो? मैंने पहले दिन भी बताया था। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। सरेंडर व्यक्ति हाथ खड़े करके ही होता है। क्या? अपने आप को सरेंडर करने का तरीका क्या है? जरा बताओ ना, मेरे कैसे खड़े हैं? संशय मत छोड़ना। अपने समर्पण में कोई संकोच और कोई संशय मत छोड़ना। जब भी भगवान का नाम लो तब हाथ खड़े करके कहो, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, लाइन में तो बहुत लगे हैं आपके लिए, लेकिन हम भी आपके लिए ही हैं। थोड़ा हमारी ओर भी अपनी कृपा भरी दृष्टि करना, हमें भी अपनी नजर में रखना नाथ। इसीलिए बार बार आपको कहते हैं हाथ खड़े करके जय श्री कृष्ण। आपको क्या लगता है, क्या हम आपका पीछा छोड़ने के लिए आए? अरे जब तक आपकी गाड़ी पटरी पे चढ़ नहीं जाएगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन कष्ट इस बात का है कि